हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। इस वीडियो में एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। देखिए बच्चों, किसे लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है? लॉ ऑफ डिमांड इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी लॉ ऑफ डिमांड एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है विच स्टेट दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, यानी इनवर्स रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करेगा बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी लॉ ऑफ डिमांड आपसे बोलता है कि किसी भी कमोडिटी प्राइस एंड उसकी क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मीनिंग ये है, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीज, एंड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज देन क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीज। अब देखिएगा बच्चों, इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करते हैं हमने यहाँ पर पीएक्स लिया है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, एंड इसकी क्वांटिटी डिमांड ली है डीएक्स, जिसे कहेंगे डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी। अब हमें लॉ ऑफ डिमांड क्या रिप्रेजेंट करता है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, यानी जब एक्स कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, एंड एक्स कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होगी देन उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। अब बच्चों ऐसा क्यों होता है, किस लिए इनवर्स रिलेशनशिप होता है? तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जब भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर को कमोडिटी परचेज करने के लिए ज्यादा प्राइस पे करनी होगी, इसलिए उसकी क्वांटिटी डिमांड को डिक्रीज करता है। बट अगर कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है तो कंज्यूमर को कमोडिटी परचेज करने के लिए कम प्राइस पे करनी होगी, इसलिए उसकी डिमांड को इंक्रीज कर देता है। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या रिप्रेजेंट करेगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो इनवर्स रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखिएगा बच्चों, इसी को हम एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आपके पास एक वाई एक्सिस है जहां पर आप प्राइस को लेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में दो ही चीजों पर डिस्कस किया जाएगा, एक प्राइस पर, एक क्वांटिटी डिमांड पर। और एक्स एक्सिस पर अपन कमोडिटी की क्वांटिटी लेंगे, ये आपके पास एक ओरिजिन पॉइंट है। अब हम यहाँ पर एक बेसिक कंडीशन अज्यूम करते हैं कि सपोज करिए जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस ओपी है देन उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ओक्यू है। ये एक बेसिक कंडीशन है जो हमने अज्यूम करी है। अब हमने क्या देखा है कि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। जिसका मतलब अगर प्राइस इंक्रीज होती है, यानी ओपी प्राइस अगर इंक्रीज होकर के ओपी1 हो जाती है, तो क्वांटिटी डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से ओ क्यू से डिक्रीज होकर के यहाँ पर ओ क्यू वन रह जाएगी। ये आपने इस रिलेशन को यहाँ पुट करा। अब अगर सपोज करिएगा प्राइस डिक्रीज होती है, ओपी से डिक्रीज होकर के प्राइस ओपी टू रह जाती है, तो क्वांटिटी डिमांड ओक्यू से इंक्रीज होकर के ओक्यू टे रह जाएगी इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से, और यहां से एक डिमांड लाइन जनरेट होगी जिसे डीडी डिमांड लाइन कहा जाएगा। बच्चों, ये डिमांड लाइन डिमांड कर्व की फॉर्म में भी हो सकती है, जिसे डाउनवर्ड स्लोप कहा जाता है। डाउनवर्ड स्लोप यानी कि डिमांड लाइन हमारे पास डाउनवर्ड स्लोप में होती है, ये इसको नेगेटिव स्लोप भी आप बोल सकते हो, क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब देखिएगा बच्चों, कुछ अजम्पशंस होती है। अजम्पशंस का मतलब ये होता है कि जब भी इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ को लेकर के कुछ अजम्पशंस दी जाती है, तो उसका मतलब ये है कि वो चीजें वहां फॉलो होना चाहिए, तभी जाकर के आप जिस लॉ को पढ़ रहे हो वो तभी एप्लीकेबल हो पाएगा। अब अजम्पशंस क्या है, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में वहां पर डिस्कस करा है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी फैक्टर अफेक्टिंग टू डिमांड, वो फैक्टर्स जो डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं। कमोडिटी की प्राइस को छोड़ करके जितने भी अदर फैक्टर्स थे, सपोज दैट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, क्लाइमेट कंडीशन, ये जितने भी फीचर्स हैं यानी फैक्टर अफेक्टिंग टू डिमांड है, प्राइस को छोड़कर जितने भी अदर फैक्टर्स होते हैं डिमांड को इफेक्ट करने वाले, वो सारे फैक्टर हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट बने रहेंगे। तो हम अजम्पशंस की बात करते हैं। फर्स्ट अजम्पशन, यहाँ पर आपको बेसिकली समझना होगा कि प्राइस के अलावा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के सभी फैक्टर को आप एक एक करके कांस्टेंट बता सकते हैं। लाइक दैट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट, यानी जिन गुड्स को आप परचेज कर रहे हो उनसे रिलेटेड अगर गुड्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो उनके प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए। और इन रिलेटेड गुड्स में दो ही टाइप के गुड्स आपने पढ़े हैं, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सेकंड एजम्पशन अपन बात करते हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, यानी कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए। इनकम ऑफ कंज्यूमर
रिमेन कांस्टेंट। थर्ड, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, यानी पॉपुलेशन के साइज में एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नो चेंजेस इन क्लाइमेट कंडीशन। गुड्स की क्लाइमेट कंडीशन में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा बच्चों, ये कुछ अजम्पशंस थी और इन अजम्पशंस को आप आगे भी नोट कर सकते हैं। जितने भी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के फैक्टर हैं, प्राइस के अलावा सभी फैक्टर को आप कांस्टेंट बताते जाइए, वही हमारे लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस बनेगी। तो बच्चों, ये आज हमने लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करा इस क्लास में। बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ। इसी तरीके से माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के काफी यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सभी को थैंक यू।